मातरम, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपने सीईटी के बारे में बात करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि अधिकांश बच्चे सीईटी को हल्के में ले लेते हैं। गत वर्ष ये हुआ कि कई इंटेलिजेंट बच्चों ने, प्रतिभावान बच्चों ने सीईटी को हल्के में ले लिया और सीईटी को हल्के में लेने का कारण ये हुआ कि वह आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, एलडीसी और जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा से वंचित हो गए। अब हम सबको पता है कि राजस्थान में 3600 ग्रेड पे की जो सर्विस होती है उसके लिए आपको सीईटी पास करना बेहद ही ज़रूरी है। सीईटी में जितनी वैकेंसी होती है उसके 15 गुना अधिक अभ्यर्थियों को पास किया जाता है। यदि आपको कोई भी सरकारी नौकरी जो 3600 ग्रेड पे की है यदि उसमें लगना है तो सीईटी पास करना निहायत ही ज़रूरी है। जो पिछली बार सीईटी में पास नहीं हुए, अब आपको पता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा सीईटी की परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है और सीईटी के सिलेबस में भी कोई ख़ास परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो अपनी तैयारी में आप जुड़ जाएँ, समय को व्यर्थ नहीं करें। मैं अधिकांश बच्चों को देखता हूँ कि वो समय को व्यर्थ करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि तैयारी के 2 काल होते हैं, युद्ध काल और शांति काल। शांति काल वह होता है जब विज्ञप्ति नहीं आती तो अधिकांश बच्चे उस समय को खो देते हैं। युद्ध काल तो विज्ञप्ति के बाद तो सभी बच्चे तैयारी में लग जाएँगे, तो आपकी तैयारी में ख़ास क्या होगा? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि तैयारी के दो काल होते हैं, उस पर बराबर और संतुलित रूप से आप काम करें, आप निस्संदेह सफल हो जाएँगे। सीईटी के लिए आप जो भी करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज रहता है, साथ में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश आदि के पोर्शन का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। यद्यपि सीईटी में नेगेटिव आकलन नहीं किया जाता, फिर भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करें, क्योंकि जितने अधिक अंक आप सीईटी में लेंगे उतना अधिक वेटेज आपको मिलेगा। इसके लिए हमारे निपुण एजुकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, अब यूट्यूब चैनल भी आ गया है। इसमें सीईटी के लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लासें करवाई जा रही है और साथियों, इसके लिए आपको भारी भरकम पुस्तकें नहीं पढ़कर आप राजस्थान 9th और 10th की जो पुस्तकें हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, आप उसे पढ़ सकते हैं और कम पुस्तकें और उसका बार-बार रिवीजन ही सफलता का मूल मंत्र है। मैं देखता हूँ कि आजकल यूट्यूब पर ऐसे फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों की बाढ़ सी आ गई है, जिन्होंने खुद ने जीवन में एक भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है। यदि उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया, तो क्या वह एग्ज़ाम के पैटर्न को, एग्ज़ाम के प्रेशर को जानते हैं? मोटिवेशन दे रहे हैं, तथाकथित मोटिवेशन दे रहे हैं और अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको खुद ज्ञान नहीं है कि करना क्या है। साथियों, मैं सदैव बोलता हूँ कि बेहतर डॉक्टर वही होता है जो मरीजों यानी कि मरीजों के ट्रीटमेंट के बाद दिन पर दिन अनुभव प्राप्त करता है, वही बेहतरीन डॉक्टर बनता है। तो साथियों, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी सीईटी की तैयारी के प्रति और अधिक समर्पित हो जाएँ और आसानी से इसे पास करें और अपने वीक पैरामीटर्स पर अधिक काम करें और अपनी योग्यता में विश्वास रखें। तभी कहा जाता है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तभी मैं ये कहना चाहूँगा एक बात और, हारा वही जो लड़ा नहीं। मतलब आपको घबराना नहीं है, भीड़ कितनी भी हो, लोग बोलते हैं इसमें पोस्ट इतनी है, उतनी है, उस चीज़ की तनिक भी चिंता नहीं करनी है। आपको तो केवल एक पद लेना है, मात्र एक पद लेना है, तो आप सीईटी पर पूरी ताकत से जुट जाएँ, क्योंकि सीईटी में किसी प्रकार की कोताही या ढीलापन बरतने का मतलब है कि आपको अगले 1 साल और वेट करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरी तन्मयता के साथ और सीईटी को किस प्रकार अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, आप हमारे निपुण एजुकेशन के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारी जो टेक्निकल टीम है उससे आप अपने संबंधित क्वेश्चन, और यदि आपकी हौसला अफजाई के लिए भी हम सदैव उपस्थित हैं और आपको निरंतर मोटिवेट करते रहेंगे। साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।